नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में जदयू और बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उम्मीदवारों की सूची पर अगर गौर करेंगे तो ये आपको साफ लगेगा कि जदयू अब अपनी राजनीति मतलब अपनी दुकान अब समेटने के मूड में लग रही है। कुछ लिस्ट से ऐसा ही लग रहा है। उसी तरीके से बात बीजेपी की करेंगे तो बीजेपी अब सवर्ण और अति पिछड़ों का जो कॉम्बिनेशन जदयू का रहा है उस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये जो राजनीति है उस राजनीति में का प्रतिफल क्या सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से विधान परिषद के सदस्यों को लेकर सूची जारी हुई है, बात पहले हम जदयू की ही कर देते हैं। जदयू में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो वाकई में पार्टी के लिए बरसों से लड़ती रही है और जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, सड़क से लेके गांव से लेके सभी जगह पे। कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं को जदयू ने सम्मान दिया है, लेकिन जदयू अब 4 टिकट में पूरी तौर पर अति पिछड़ों पर अपने आप को केंद्रित रखा है। सिर्फ एक निशांत मुख्यमंत्री के बेटे ही हैं, एक निशांत है, बाकी सारे के सारे लोग अति पिछड़ों का है। सवर्ण शून्यवट्टा सन्नाटा, मतलब अब आगे की राजनीति जदयू को नहीं कर दिया। अब आगे की जो जदयू की राजनीति होगी उस राजनीति में वो बीजेपी पर पूरी तौर पर निर्भर रहेगा, सवर्ण भागीदारी को लेकर। ये साफ दिख रहा है, क्योंकि इसी तरीके की भागीदारी की कोशिश 2020 में हुई थी, मतलब 2015 के चुनाव के बाद। तो जो सवर्णों की नाराजगी हुई, चिराग के माध्यम से जो प्रगटीकरण हुआ, सुपड़ा साफ हो गया। 75 से सीधे चले आए 43 पर, और इस बार जो 85 पर गए हैं तो उसमें भी सिर्फ इनके अति पिछड़ों का ही गोलबंदी नहीं रहा है, सवर्णों की भी गोलबंदी रही है। और इस तरीके की कभी वो राजनीति करते भी नहीं रहे। मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व रहा है। तो जदयू के चारों उम्मीदवारों को अगर आप देखें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे अब जदयू पार्टी अपने आप को समेटना शुरू कर दिया, या फिर जदयू अब पूरी तौर पर बीजेपी पर निर्भर हो गई है कि मतलब अब ये चीजें बीजेपी जैसे जैसे कहेगी, जैसे जैसे चलेगी, हम लोग उसी तरह से साथ चलेंगे। और बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने 2 अति पिछड़ों को टिकट दिया है, 2 सवर्ण, एक राजपूत एक लाला। भूमिहार को कुछ दिन पहले मंगल पांडे की जगह पर विधान परिषद बनाया ही है। वो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो जदयू की उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश जरूर करते हुए दिख रहे हैं, खास करके अति पिछड़ों वोट में। एक प्रजापति को उसने टिकट दिया है, एक नाई को टिकट दिया है, जो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के कॉम्बिनेशन का वोट है। ये संकेत साफ देख सकते हैं। लेकिन पवन सिंह को विधान परिषद के सदस्य के रूप में टिकट देना हमें लगता है कि पवन सिंह को अपमानित करने जैसा है, और पवन सिंह को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और सिर्फ ज्यादती ही नहीं हुई है, एक ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चल रहा था, जिस व्यक्ति का पार्टी और संगठन में बड़ा योगदान रहा है, लंबे समय से पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए, जमीन से लेके जहां तक उनकी पहुंच थी वहां तक वो अपनी बात को रखते थे, लड़ते थे। राजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह की बात की जगह पर पवन सिंह को टिकट देना, बीजेपी की भी बैंक करप्सी साफ दिख रही है कि अब उनके पास इस तरीके की राजनीति में बस
एक मोहरा चाहिए, कोई पॉलिटिकल स्टैंड लेने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, सिर्फ एक मोहरा चाहिए। क्योंकि 2020 में अगर राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े तो उसमें मोदी और शाह की कम बड़ी भूमिका नहीं थी। सारे बीजेपी के जितने लोग थे सब लोग चिराग की पार्टी से चुनाव लड़े थे और एक रणनीति का हिस्सा था, उसने तो बगावत नहीं की थी। तो राजेंद्र सिंह के जगह पर पवन सिंह को टिकट मिला और वो पवन सिंह जिसकी पहचान राष्ट्रीय फलक तक है, खास करके राष्ट्रीय फलक में मतलब भोजपुरी वासियों में उसकी पहचान है। बिहार विधानसभा का मतलब परिषद का सदस्य बनाकर हमें लगता है कि उसका पर ही कतरा गया। अब उसके साथ रहने वाले लोग सब सांसद हैं। आज के तारीख में पवन सिंह भोजपुरी संगीत की दुनिया में जिस मुकाम पर है, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, खेसारी लाल हो, जो लोग बीजेपी में है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से, रवि उनसे तो कहीं बड़े जनाधार वाले तो लोग ये हैं। और ऐसे में उनको वहाँ पे बिठाना जहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का बेटा भी होगा, नीतीश कुमार का बेटा भी होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पवन सिंह के साथ एक बार फिर से नाइंसाफी हुआ है और इस नाइंसाफी का जवाब पवन सिंह को देना चाहिए। विधान परिषद उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है और विधान परिषद का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए आने वाले समय में क्योंकि ये जो राजनीति है ना, ये राजनीति अब जिस दिशा में बीजेपी ले जाना चाहती है या जिस दिशा में राजनीति चल रही है उसमें बगावत के बगैर हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। बगावत तो करना होगा, बागी तो होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से जो योग्य आदमी हैं उनको नज़रअंदाज किया जाएगा और ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया जाएगा जहां आप बैठने को खुद सहज नहीं होगा। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधान परिषद के 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आधी आबादी को सशक्त बनाए जाने का जो नीतीश कुमार जी का संकल्प है उसके अनुरूप आधी सीटें महिलाओं को दी गई हैं, अर्थात 2 सीटें महिलाओं को आवंटित की गई हैं और इन 4 सीटों में 3 अति पिछड़ी जातियों से संबद्ध हैं, 1 पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। निशांत कुमार जी पार्टी के युवा नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, वो पिछड़ी जाति से आते हैं। साथ ही साथ भारती मेहता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और महिला सेल की अध्यक्ष हैं। शिवरानी प्रजापति जी पश्चिम चंपारण जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं, पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है। और ललन प्रसाद जी जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, शेखपुरा संगठन से जुड़े हुए हैं और वो भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं।